हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कृपलानी है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। तो आज हमारा टॉपिक है रिटेल मार्केटिंग क्या होती है। रिटेल मार्केटिंग को समझने से पहले हमें जानना होगा कि रिटेलिंग क्या होती है। तो रिटेलिंग है ना, एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा कार्य है जो है ना प्रोडक्ट या सर्विस को है ना फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है या बेचता है। फाइनल कंज्यूमर मतलब अंतिम उपभोक्ता क्या होता है? अंतिम उपभोक्ता जैसे है ना, मैंने है ना कोई सामान अपने यूज़ के लिए ख़रीदा, जैसे मैंने शैम्पू ख़रीदा, वो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है, मैं उसको आगे रीसेल नहीं करूँगा, मैं उसका उपयोग करूँगा, तो मैं फाइनल कंज्यूमर हुआ। तो तो रिटेलिंग क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोडक्ट या सर्विस को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर है ना प्रोडक्ट या सर्विस को, सही बताऊँ, जो भी है ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उनको ध्यान में रखकर सही समय में, सही क्वांटिटी में, सही स्थान पर उनको वस्तु बेचता है। रिटेल मार्केटिंग क्या करती है? रिटेल मार्केटिंग है ना यूटिलिटी को बढ़ाती है, कंज्यूमर की, कस्टमर की यूटिलिटी का इंक्रीज करती है। यूटिलिटी क्या होती है? उपयोगिता जिसको बोलते हैं हिंदी में। जो कस्टमर क्या है, किसी प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसको उपयोग करने की उसकी है ना क्षमता है ना, वो बढ़ती है। तो यही मैंने इधर लिखा है, द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग इज़ टू सेल प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म। The retailer provide the product and service that the customer needs in the required quantity at the right place and time. This activity of the retail creator value addition और utility to the customer। तो ये बहुत आसान चीज़ है। अब हम जानते हैं कि रिटेल मार्केटिंग क्या होती है। रिटेल मार्केटिंग, अब रिटेल मार्केटिंग क्या होती है? देखो, रिटेल मार्केटिंग किसी फर्म के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा की जाती है जो कस्टमर में क्या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयरनेस करवाती है, उनको जागरूक बनाती है कस्टमर को। रिटेल मार्केटिंग है ना कई फैक्टर से की जा सकती है, कई तरीक़ों से की जा सकती है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का प्रयोग करते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा। इन सब फैक्टरों का हम यूज़ करके मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रिटेल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, रणनीतियाँ बनाते हैं। तो यही रिटेल मार्केटिंग है। हम जानते हैं कि रिटेल मार्केटिंग है ना उसके फंक्शन क्या होते हैं जो रिटेलर द्वारा किए जाते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग बल्क। नाम से ही पता चलता है, ब्रेकिंग बल्क। बल्क मतलब क्या होता है? मतलब बल्क में सामान उठाना। हम है कोई भी आप रिटेलर है ना होलसेलर से जो माल या प्रोडक्ट लेता है ना वो बल्क में लेता है, क्योंकि उसके पास कई ग्राहक आके, एक दिन में कई तरह के ग्राहक आते हैं, कई ग्राहक आते हैं, तो सबको वो प्रोडक्ट बताऊँ उनको देना होता है, कोई ग्राहक खाली नहीं जाए, ये हम बोलते हैं ऐसा। तो इसलिए वो बल्क में माल ख़रीदता है ताकि सभी ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी की जा सके। फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। तो ये प्लेस यूटिलिटी क्या होती है कि यह प्लेस, जो भी हम जिधर भी रिटेलर है ना अपना माल को है ना बेचता है, सेल आउट करता है ना, उधर प्लेस का है ना मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम डी मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे सारे सामान जो भी प्रोडक्ट है कैसे उनका मैनेजमेंट होता है। सारे खाने पीने के फूड एक तरफ होते हैं, सब्जियाँ एक तरफ होती है, कपड़े होते हैं तो वो एक तरफ होते हैं, बॉयज़ के अलग सेक्शन होता है, गर्ल्स का अलग सेक्शन होता है। तो ये क्या है? ये प्लेस का अच्छे से मैनेजमेंट किया हुआ होता है ताकि कस्टमर को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब आता है स्टॉकिंग वैरायटी ऑफ गुड्स। कोई भी रिटेलर होता है वो क्या है, अपने अपने जो भी प्रोडक्ट होता है, गुड्स होता है ना, उसमें वैरायटीज़ रखता है, अलग अलग वैरायटी। अब आप कोई भी किराना शॉप पे जाओगे, आपको वहाँ पे एक शैम्पू की भी अलग अलग तरीके की, एक साबुन की भी अलग अलग तरीके की, मैगी के पैकेट्स भी अलग अलग तरीके के होंगे। तो वैरायटीज़ होगा, शैम्पू में डव होगा तो उसके बाद क्लिनिक प्लस होगा, हेड एंड शोल्डर होगा, ऐसे ही अलग अलग वैरायटी होती है प्रोडक्ट की। वैरायटी ऑफ गुड्स आप समझ गए। अब है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू कस्टमर। अब आप देखते होंगे, ये आपके आसपास का मस्त एग्जांपल है कि आप किराना स्टोर पे जाते हैं। अब आपको पता है आप रेगुलर उसी के
पास जाते हैं, किराना स्टोर के पास, आप उसके रेगुलर कस्टमर हो गए हैं, आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा हो गया है। इसलिए क्या करता है, कब बताओ, कभी कभी है ना वो रिटेलर है ना आपको क्रेडिट में माल दे देता है, क्रेडिट में प्रोडक्ट दे देता है उधार पर, और उनको कहता है कि आप जब कि आपकी सैलरी आए महीने के एंड में या महीने की शुरुआत में तो आप हमको दे देना। तो ये क्या है, इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर और रिटेलर के, शॉपकीपर के मध्य। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर एंड होलसेलर। अब रिटेल मार्केटिंग से क्या होता है, रिटेल मार्केटिंग से कस्टमर को भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी रिटेलर दे सकता है जब कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, या ऑनलाइन माध्यम हो सकते हैं। बहुत सारे रिटेल मार्केटिंग के फैक्टर होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे रिटेल मार्केटिंग होती है। तो ऐसे रिटेल मार्केटिंग करके कस्टमर को जानकारी प्राप्त होती है और होलसेलर को भी जानकारी प्राप्त होती है। जब रिटेलर को पता चलता है कि कस्टमर ये चाहता है, उसकी ये आवश्यकता है, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, उसकी ये नीड्स है, तो रिटेलर है ना होलसेलर को बताता है कि कस्टमर ऐसा ऐसा बोल रहा है, उसका ये फीडबैक है। तो इससे क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन की चेन पैदा हो रही है ये। अब है नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द डिमांड एंड अरेंजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, रिटेल मार्केटिंग से किसी भी प्रोडक्ट की है ना परचेज करने की वो डिमांड पैदा होती है, डिमांड जी। क्योंकि है ना कोई भी अब रिटेलर होगा, उसके पास नया प्रोडक्ट वगैरह आएगा तो वो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन तरीके से बताऊँ कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा, उसको जानकारी देगा। तो उससे क्या होगा, उस कस्टमर है ना उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए सोचेगा, विचार करेगा, अच्छा लगेगा तो उसे ख़रीद भी लेगा। तो उस प्रोडक्ट की या सर्विस की क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड पैदा हो रही है। अब एक्टिंग एज अ कंज्यूमर एजेंट। अब क्या है, रिटेलर हो, क्या रिटेलर कौन हो गया, एक एजेंट का ही काम कर रहा है, होलसेलर से माल ले रहा है बल्क में, वेराइटीज़ में, और कंज्यूमर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। तो एजेंट के रूप में रिटेलर का काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, रिटेल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है, रणनीतियाँ रिटेल मार्केटिंग की। पहली रणनीति है पुट केयर इनटू व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मतलब जो भी आपके पास पहले से है उस पर ध्यान दीजिए, उसका भी केयर कीजिए। मतलब रिटेलर के पास जो कस्टमर उसने पहले से बताऊं कस्टमर को जोड़ा है, जिन कस्टमरों को, उन पर भी उनको ध्यान देना है। ऐसे नहीं नए कस्टमर जोड़ने के चक्कर में जो पहले कस्टमर हैं, पहले के जोड़े हुए, उन पर ध्यान हटा दे, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर उसके पास पहले के कस्टमर है तो उनको अच्छे से उनका ध्यान रखना, कैसे कि जैसे उनको जो भी परचेस करने आया है प्रोडक्ट उसके बारे में बताना, सही प्राइस पे सही अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, और जब वो प्रोडक्ट लेके जाता है तो उसको आफ्टर सर्विस भी जो होती है वो अच्छे से तरीके से देना। आफ्टर सर्विस क्या होती है कि जो जैसे मेरे कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट है ना सही, मेरे को है ना घर आके पता चला यार ये थोड़ा डिफेक्ट है, ये सही नहीं है, तो मैं वापस जाऊंगा शॉप के पास, शॉपकीपर के पास, उसको ये बताऊंगा इसमें ये डिफेक्ट है, तो उसको वो चेंज करके देगा या उसका सॉल्यूशन करके देगा कि आप ये ले लीजिए दूसरा प्रोडक्ट। तो ये आफ्टर सर्विस हो गई। अब है नेक्स्ट है क्रिएट द कस्टमर जर्नी। अब क्या रिटेलर को है ना कस्टमर के साथ है ना एक जर्नी बनानी चाहिए। जब वो माल लेने आया, गुड्स को देखने से, उसे पसंद करने से लेके, उसको चुनने से लेके, गुड्स खरीदने और आफ्टर सर्विस तक, सबके साथ बतौर रिटेलर को कस्टमर के साथ जर्नी में शामिल होना चाहिए। कस्टमर को उसका साथ देना, रिटेलर को कस्टमर का साथ देना चाहिए, ताकि उसमें एक ट्रस्ट उत्पन्न हो कस्टमर में, ताकि वह उसका रेगुलर कस्टमर बन जाए। यूज़ ईमेल मार्केटिंग मोबाइल फीचर्स। आप सब जानते हो कि ये जो युग चल रहा है वो आधुनिक युग चल रहा है, तो इसमें ईमेल मार्केटिंग का उपयोग करके रिटेलर है ना अपना प्रोडक्ट या सर्विस का है ना जो भी क्षेत्र है ना उसका विस्तार कर सकता है। क्योंकि जब भी रिटेलर के पास कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई ऑफ़र आया, कोई डिस्काउंट आया, तो वो ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर को जानकारी प्रोवाइड कर सकता है उस चीज़ के बारे में। और मोबाइल फ़ीचर्स, आजकल इतने सारे मोबाइल फ़ीचर्स आ गए हैं, आप जानते ही होंगे, इतनी ऐप आ गई, इतनी वेबसाइट बना के मोबाइल फ़ीचर्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानकारी हम दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। यूटिलाइज सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया का उपयोग है ना अच्छे से करके, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और भी ट्विटर हो गया, इन सब का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी अच्छे से दे सकते हैं। रिफल कैंपेन एंड पार्टनरशिप, हम है ना पार्टनरशिप कर सकते हैं दूसरे फर्म या शॉपकीपर के साथ, या ऑनलाइन आप देखते होंगे कि है ना काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी होती जो आप कहती है कि आप इसको है ना इस रिफल कोड को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो आपको ये छूट मिलेगी, ये डिस्काउंट मिलेगा या इतना कैश मिलेगा। तो ये सब क्या एक प्रमोशन का ही तरीका है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स या 4 P's ऑफ मार्केटिंग जिसको कहते हैं, तो सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्लेस, चौथा होता है प्रमोशन। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? अब बस आपको है ना, मैं मस्त ट्रिक है ये कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बस इनको आपको ये पता होना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स में ये 4 चीज़ें होती है 4 P's ऑफ मार्केटिंग में। प्रोडक्ट, अब आपको पता ही है कि प्रोडक्ट होगा, अब रिटेलर को कस्टमर की आवश्यकताओं, नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए। तो ये सब आप प्रोडक्ट के बारे में मन से लिख सकते हैं। और प्राइस, सही प्राइस पे देना चाहिए, ना तो ज़्यादा प्राइस है ना हाई होना चाहिए, ना तो ज़्यादा प्राइस लो होना चाहिए। अगर प्राइस हाई होगा तो कस्टमर उसको बाय क्यों करेगा चीज़ को, उसको एकदम सही वैल्यू देनी चाहिए उस चीज़ या उस प्रोडक्ट की, और ज़्यादा लो होगी तो रिटेलर को नुकसान हो जाएगा। और कभी कभी प्राइस में क्या करना चाहिए, रिटेलर को ऑफ़र लाने चाहिए, डिस्काउंट वगैरह लाने चाहिए, ताकि कस्टमर है ना उस प्रोडक्ट के लिए आकर्षित हो, उसको ख़रीदने का इच्छुक बन जाए। अब प्लेस यूटिलिटी, वही जो मैंने पहले बोला था कि प्लेस का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए ताकि कस्टमर को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और प्रमोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी उपलब्ध हो। तो आपको बस ये याद रखना है मार्केटिंग मिक्स क्या हो। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आते हैं। इनको आप मन से डिफाइन कर सकते हैं आराम से। अब है टाइप ऑफ रिटेल मार्केटिंग। टाइप ऑफ रिटेल मार्केटिंग, अब 3 टाइप के होती है रिटेल मार्केटिंग। कौन कौन सी? स्टोर बेस्ड रिटेल मार्केटिंग, जो हम स्टोर में करते हैं रिटेल मार्केटिंग। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेल मार्केटिंग, जो बिना स्टोर के की जाती है। डिजिटल रिटेल मार्केटिंग, वही डिजिटल जो हम रूप में करते हैं मार्केटिंग, वही। स्टोर बेस्ड इवेंट में कि हम एक स्टोर बनाते हैं, उस स्टोर बताऊँ अपने ही स्टोर में, या स्टोर का इवेंट रखते हैं किसी स्टोर में जाके अपने बताओ प्रोडक्ट का, या तो हमारा स्टोर है तो हम उसमें इवेंट्स रखते हैं उस चीज़ या उस प्रोडक्ट के बारे में। इन स्टोर डिस्प्ले, अपने स्टोर में ना डिस्प्ले लगाते हैं उस प्रोडक्ट का, अच्छे से उसको शोपीस की तरह उसको है ना समझाते हैं, डिस्प्ले में रखते हैं ताकि लोग उसको देखकर आकर्षित हो। सैम्पल प्रोडक्ट, हम है ना अपने प्रोडक्ट का सैम्पल प्रोवाइड करते हैं लोगों को। जैसे आप देखते होंगे कितनी सारी शैम्पू की बोतल आती है, उन बोतल हाई बताऊँ बड़ी बड़ी बोतलें भी होती है और उनके पाउच भी होते हैं। पाउच क्या एक तरह का सैंपल का काम करते हैं कि ताकि लोग उसको सैंपल को 1-2 रुपए के शैम्पू को यूज़ करें, अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो बड़ी बोतल भी बाद में ले लेंगे। तो ये सैंपल प्रोडक्ट है। और अब आता है इन स्टोर प्रमोशन, ये सब अपने स्टोर में जो प्रमोशन किया जाता है उसको स्टोर बेस्ड रिटेल मार्केटिंग कहते हैं। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेल मार्केटिंग जो डायरेक्ट मेल करके हम कर सकते हैं, पोस्टर बना के कर सकते हैं, टीवी में एड्स दे के कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हैं, प्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? जैसे आपको है ना एक आपने मूवी देखी, अब आप अपने दोस्त को बताओगे ये मूवी देख कितनी बढ़िया है, तो भी जा देख के आ। वैसे ही एक प्रोडक्ट को आपको अच्छा लगा तो आप अपनी फैमिली वालों को, दोस्तों को बताएंगे। तो ये वर्ड ऑफ माउथ रिटेल मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर ऐसे कई पर्सन होते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर ऑनलाइन कई ऐसे पर्सन होते हैं जो है ना प्रोडक्ट दिखाते हैं, देखो ये प्रोडक्ट हमने भी यूज़ किया है, मतलब वो वर्ड ऑफ माउथ इसका है ना प्रमोशन कर रहे हैं एक तरीके से। अब डिजिटल रिटेल मार्केटिंग में आप वेबसाइट बना सकते हो या किसी वेबसाइट में ऐड चला सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, काफ़ी सोशल मीडिया ऐप्स से उनका यूज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हो। एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हो। आप देखते होंगे कई ऐसी कंपनियां हैं जो खाली एसएमएस करने के बोलती है कि आप दिन में इतने एसएमएस हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का इन लोगों तक पहुंचा दीजिए।
और ईमेल, न्यूज़लेटर्स, ईमेल के माध्यम से वगैरह से आप आराम से मार्केटिंग कर सकते हो। इसको डिजिटल रिटेल मार्केटिंग कहते हैं। अब रिटेल मार्केटिंग को है ना हम अमूल की केस स्टडी से समझते हैं। तो अमूल है ना अपनी ऑडियंस को है ना टारगेट करती है। अपनी ऑडियंस को कैसे वो टारगेट करती है देखिए। अब अमूल क्या करती है, उसने है ना पहले किड्स को टारगेट करती है और यूथ, आज की नई जनरेशन को क्या चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाले। तो इसने क्या किया, अमूल ने कैटेगरी में बांट दिया अपने प्रोडक्ट को। जैसे किड्स ज़्यादातर इनका क्या यूज़ करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, अमूल कूल लेते हैं, अमूल मिल्क लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, ये सब क्या किड्स लेते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे क्या होता है कि हमें अपने कस्टमर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे बताओ टारगेट कस्टमर कौन कौन से हैं, हमें इनका पता चलता है। यूथ, आजकल की यूथ क्या लेती है, अमूल पिज़्ज़ा चीज़ लेती है, चीज़ा ब्रेड लेती है, चीज़ा स्प्रेड लेती है। तो ये सब क्या है, ये यूथ को टारगेट किया है अमूल ने। हेल्थ कॉन्शियस, अमूल शक्ति, अमूल लाइट बटर, तो ये सब जिनको हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, जो अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो ये सब करते हैं, ये सब लेते हैं। तो अमूल ने क्या है, टारगेट ऑडियंस बना दी अपनी, ताकि उसको आइडिया लग सके कि किस यूथ के लिए, किस कैटेगरी के लिए कौन सी प्रोडक्ट है जो सही रहेगा, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल इंक्रीज़ हो सके। अब आता है कंक्लूजन, तो निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है, आप है ना सब, निष्कर्ष वो होता है, कंक्लूजन वो होता है जो भी मैंने अभी आपको बताया उससे आप क्या समझें, वही कंक्लूजन होता है। तो मैं आपको एक है ना छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आप है ना ट्राई कीजिए अपने मन से कंक्लूजन लिखने का, ताकि आपको जो भी नॉलेज प्राप्त हुई है इस वीडियो से, आप उसको शॉर्ट में लिखने का ट्राई कीजिए। और मैं ये वाला कंक्लूजन आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है, इसमें ये क्या बोलना चाहता है कि जो भी हमने अभी रिटेल मार्केटिंग से हमने सीखा है, मैंने उसको डिस्क्राइब किया है शॉर्ट में, कि जो भी रिटेल मार्केटिंग होती है उससे क्या होता है, कंज्यूमर होते हैं, उनकी आवश्यकताएं हमें पता चलती है, उन आवश्यकताओं को हम जान के हम मार्केटिंग का तरीक़ों का इस्तेमाल करके लोगों को, कस्टमर को आकर्षित करते हैं, सामान या प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के लिए उनको अवेयरनेस करते हैं, जागरूक करते हैं। रिटेल मार्केटिंग है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बाकी सब मार्केटिंग से। इसमें है ना हम कस्टमर को है ना आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, और जब भी कोई कस्टमर हमारे स्टोर पर आता है उनको प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी देते हैं, ताकि उनको प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए वो प्रेरित हो। इससे हमारी क्या है, सेल्स इंक्रीज़ होती है, इससे हमारी डिमांड बढ़ती है। रिटेल मार्केटिंग है ना अन्य प्रकार की जो भी मार्केटिंग होती है ना उससे अधिक है ना चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें है ना ग्राहकों से, कस्टमर से है ना हमारा डायरेक्ट संपर्क होता है, उनकी आवश्यकताओं को हमें समझना पड़ता है। रिटेल मार्केटिंग से क्या है कि जब कस्टमर के है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी, वही सब है ना, आपको जो भी मैंने लिखा है ना उसको घुमा फिरा के आपको लिखना है कंक्लूजन में, कि रिटेल मार्केटिंग से हम वो बताओ कस्टमर की नीड्स और आवश्यकताओं को समझते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी प्रोवाइड करते हैं, उनको समझते हैं, और जो जो कस्टमर की बताओ रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो यही सब बिंदु कंक्लूजन में आते हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है। और मैं कहूँगा कि कंक्लूजन अपने मन से लिखिए, जितना आप मन से लिखेंगे उतना आपको है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला ही वीडियो है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट पे तौर पे आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बस, थैंक यू, धन्यवाद।